क्या आप जानते हो कि प्रोटॉन का जो मास होता है ये न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है। यानी एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, वो दोनों को मिलाकर बना हुआ है, और ये दोनों का जो मिलाकर जो वजन है ये एक अकेले प्रोटॉन से कम है। ये ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी दो मास, ठीक है, जब भी दो मास सिंगल होते हैं तो उनका मास एग्जैक्टली जो होता है वही होता है। लेकिन जब कोई मास को पास में आते हैं, जब वो मास पास में आ जाते हैं तो और अटैच होते हैं, तो वो टाइम पर उनका कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो पहले का मास यानी अटैच होने से पहले का मास और अटैच होने के बाद के मास में फर्क आ जाता है। अटैच होने के बाद का जो मास है वो पहले वाले से कम होता है, और यही रीजन है कि न्यूक्लियस का जो वजन है, जो मास है, ये अकेले प्रोटॉन से कम है। अब ये जो रिलेशन है कि भाई मास का पास में आना और एनर्जी में चेंज हो जाना, ये दिया है बाय आइंस्टाइन सर, E = mc², जो ये दिखाता है कि जब भी कोई मास पास में आते हैं, ओके, वो टाइम पर उनका कुछ एनर्जी में चेंज होता है, और वो एनर्जी में कितना चेंज होगा वो है E = mc²। थैंक यू सो मच।